जब भी पार्टनर रिटायर होता है, रिटायरमेंट के समय वो ये भी देखता है कि जनाब एसेट और लायबिलिटी पिछले 2 महीने के अंदर कितने बदले, और उनके बदलने से अगर छोटा मोटा भी कोई प्रॉफिट आ रहा है तो उस पे भी उसका हक है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिटायरमेंट डेथ बोथ, जिसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। जनरल एंट्री से लेकर अकाउंट पोस्टिंग, ये दोनों आज समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड दिस वीडियो, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है। आप सभी को पता है कि कॉमर्स चैंपियन मेरा नया चैनल है, तो आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ साथ में कल हम एक ऐसा सेशन लेकर आ रहे हैं जहां पर रिटायरमेंट को वन शॉट लाइव करने वाले हैं, तो उसका लिंक भी कमेंट में पिन है, तो उस पर क्लिक करो और लाइव वन शॉट के लिए अपने आप को फ्री में यूट्यूब पे ही एनरोल कर लो। चलिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जो रिवैल्यूएशन है ना, ये एग्जैक्टली एडमिशन वाला ही है, पर क्योंकि एडमिशन तुमने टर्म 1 में पढ़ा है तो तुम भूल गए होंगे, ये हमें पूरा भरोसा। 2 शब्दों से मिलकर ये अकाउंट बना है। पहला होता है री और दूसरा है वैल्यूएशन। री का मतलब है वापस से, वैल्यूएशन का मतलब नॉर्मली वैल्यू करना। ठीक है, अब समझ के देखना। 1 अप्रैल को आपकी बैलेंस शीट यानी 31 मार्च को बैलेंस शीट जो है रेडी हुई है। पार्टनर मान लो 1 जून को रिटायर हो रहा है। अप्रैल, मई, ये 2 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर हो सकता है कि आपके एसेट्स के अंदर कोई अबनॉर्मल चेंज आया हो, आपकी लाइबिलिटीज के अंदर कोई अबनॉर्मल चेंज आया। अबनॉर्मल चेंज से मेरा मतलब है, जैसे मान लो कोई क्रेडिटर है, उनको पैसे चाहिए ही नहीं, तो वो अबनॉर्मल चेंज है। ठीक है, अगर वो पैसे लेके मान गए तो बात अलग है, तो फिर हम कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, बट कोई अबनॉर्मल चेंज आया हो, किसी वजह से आपकी बिल्डिंग की वैल्यू ऑटोमेटिकली बिना कुछ करे बढ़ गई हो, कभी कम हो गई हो, स्टॉक्स की वैल्यू कम ज्यादा हो गई हो, लॉस बाय फायर हो गया हो, वर्कमैन का कोई कंपनसेशन आ गया हो, या कुछ भी ऐसी चीज जो कि अबनॉर्मैलिटी से विदाउट अफेक्टिंग टू अकाउंट्स हो गई हो, तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं। मेन मोटिव ये है कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इन 2 महीने के अंदर जो भी चेंजेस आए, उस चेंजेस में वो पार्टनर भी बराबर का हकदार है। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, और लॉस होता है तो लॉस। तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम जो बैलेंस आएगा उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आ गया? अब रिवैल्यूएशन अकाउंट करने का एक बहुत आसान तरीका है, आप लोगों ने स्कूलों में बहुत बार किया होगा, मैं भी बता देता हूं। बड़ा सिंपल है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस एंड एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस। बड़ा सिंपल जुगाड़ू तरीका। ठीक है, यानी यहां पर बेसिकली अगर एसेट कम हो रहे हैं तो इस तरफ लिखेंगे, लायबिलिटी बढ़ रही है तो भी इस तरफ लिखेंगे। यहां पर एसेट बढ़ रहे हैं तो लिखेंगे, और लायबिलिटी कम हो रही है तो हम इसको लिखेंगे। अच्छा, एक चीज पहले लॉजिक करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी मशीन है जिसकी वैल्यू थी 20,000 रुपए, जो अब बढ़कर हो गई है 30,000 रुपए। ठीक है, क्या बोला मैंने? मान लो आपकी एक मशीन है जिसकी वैल्यू पहले थी 20,000 रुपए, और किसी वजह से अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 30। तो यहां पर फर्क क्या हुआ? मशीन के अंदर 10,000 रुपए का इंक्रीमेंट आया है। पर ये 10,000 रुपए का इंक्रीमेंट क्यों आया? इसमें ना तो मशीन हमने खरीदी है, ना मशीन हमने बेची है, ना ही कुछ और हुआ है, तो ये एक अबनॉर्मल इंक्रीमेंट कहलाता है। तो वो अबनॉर्मल इंक्रीमेंट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करेंगे। देखो, नॉर्मल इंक्रीमेंट जो होता है ना, कि मान लो मशीन खरीद ली कैश देकर या उधार में, वो कभी आएगा भी नहीं और वो तुम्हें करना भी नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डबल साइडेड एरर है और वो ऑटोमेटिकली काउंट हो चुका होगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो ये एकदम से चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाती है, वैल्यूएशन बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उसके इंक्रीमेंट यहां पर लिख रहे हैं। तो ये 10,000 का जो इंक्रीमेंट आया ना, ये आपका चला जाएगा रिवैल्यूएशन में। अब सबसे पहले जनाब इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? अब जनरल एंट्री समझना बहुत आसान है। मशीन क्या है? मशीन एक एसेट है, बोलो हाँ। और एसेट का बैलेंस होता है फेवरेबल, कौन सा वाला? डेबिट बैलेंस वाला। तो अगर मशीन 20,000 की आपकी बैलेंस शीट में दिखा रही है और जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हमें उसको 30,000 का दिखाना है। हमें कैसा दिखाना है? हमें उसको 30,000 का दिखाना है अपनी बैलेंस शीट में। तो क्या करूंगा? 20,000 ऑलरेडी है, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, 10,000 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो क्या ये ऑटोमेटिकली 30,000 की बन जाएगी?
20,000 ऑलरेडी है, मैं उसमें 10,000 जोड़ दूं तो कितनी बन जाएगी? 30,000 की। तो इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे? देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। अब हमें रीजन नहीं पता है, मतलब कोई नॉर्मल रीजन नहीं है, तो इसलिए हम क्या डालते हैं भाई, हमने वापस वैल्यू करी, तब पता लगा कि वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई थी। कितने से? 10,000 से। इससे दो इफेक्ट आएंगे। इफेक्ट नंबर 1, ये आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा 10,000 से, और इफेक्ट नंबर 2, ये बैलेंस शीट में अब नई वैल्यू यानी कि रिवाइज्ड वैल्यू शो होगी, जो कि है टोटल 30,000 रुपए। समझ में आया सबको? बोलो हाँ। देख लो, दो चीजों का इंपैक्ट मैंने बोला है। पहला, जब मशीन की वैल्यू बढ़ी तो दो जगह इंपैक्ट आएगा, एक रिवैल्यूएशन में बदलाव आया और एक बैलेंस शीट में बदलाव आया। तो एक चीज समझना, जो हम बैलेंस शीट इनके क्वेश्चन में बनाएंगे वो बनाएंगे रिवाइज्ड वैल्यू की, मतलब चेंज्ड वैल्यू की, और जो रिवैल्यूएशन होगा वो बताएगा कि कितने का चेंज आया है। अगर मैं इसको पोस्ट करूं तो देखो कैसे पोस्ट होगा, मशीन टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के खाते में किस तरफ जाएगा? मशीन, यानी कि कुछ नहीं लिखा होता तो हम कहां लिखते हैं? बाय में लिखते हैं। कुछ नहीं लिखा होता तो कहां लिखते हैं? बाय में लिखते हैं। तो देख लो, यहां पर हमने यहां बाय मशीन 10,000 रुपए लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि मशीन 10,000 से बढ़ गई है। सो व्हेनेवर वी हैव इंक्रीज इन एसेट, जब भी हमारे एसेट में इंक्रीमेंट आता है तो हम इसको कहां लिखते हैं? यहां कितना इंक्रीज आया है वो हम लिखेंगे। सिमिलरली अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी हम यहां पर लिख देंगे। कितना चेंज है ना वो लिखेंगे, पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू नहीं लिखेंगे। पुरानी वैल्यू ओल्ड बैलेंस शीट में पड़ी हुई है, नई वैल्यू के लिए नई बैलेंस शीट बन जाएगी। ये सिर्फ बदलाव बता रहा है कि पहले कितना था और अब कितना चेंज आ गया है। ठीक है। सिमिलरली एसेट बढ़ना, एसेट दो तरीके से बढ़ सकते हैं, या तो पुराने एसेट्स में कुछ इंक्रीमेंट आया हो, या आपको किसी कोने में कोई नया एसेट पड़ा हुआ दिख गया हो, यानी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अगर कोई ऐसे कोने में प्रिंटर पड़ा हुआ दिख गया तो वो भी मेरे लिए एसेट है, तो वो भी एसेट्स बढ़ा रहा है। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो भी आपका यहां पर काउंट हो जाएगा। लाइकवाइज द अपोजिट साइड विल वर्क लाइक दिस ओनली, यानी कि टू डिक्रीज इन एसेट, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और तीसरा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। समझ में आ गया? क्लियर है? आपको नाम लिखना है, ये तो मैं बता रहा हूं कि ये कैसा है। यू नीड टू मेंशन द प्रॉपर नेम की ये कैसे है, क्यों है। समझ में आ गया सबको? अब समझो। अब आता है इसका बैलेंस। एक क्वेश्चन और कराऊंगा। हमने यहां टोटल करा, जिस तरफ भी आपका बैलेंस आए उस तरफ बैलेंस को पोस्ट कर दोगे। मान लो इस तरफ आ रहा है, किस नाम से? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां पर जाएगा ये? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किसके? जो रिटायर हो रहा है ना, सिर्फ उसके नहीं जाएगा, सबके जाएगा। जब बना ही रहे हो तो सबको ही दे दो ना, एक को देके क्या मतलब। तो ABC ओल्ड रेशो के अंदर ये चीज प्रोसीड हो जाएगी। क्लियर हो गया सबको? सबको समझ में आ गया तो हाँ बोल दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बन रहा है? इसलिए बन रहा है कि 2 महीने में जो एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आए, उन फ्लक्चुएशंस को नोट डाउन कर ले। जब फ्लक्चुएशंस हमने बता दिए तो उन फ्लक्चुएशंस से हमारी नई बैलेंस शीट बन जाएगी, और इसमें जो चेंज है वो हम दिखा देंगे। जो बैलेंस आएगा उसको ओल्ड रेशो के अंदर पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। आप चाहो तो जनरल एंट्री कर लो, आप चाहो तो रिवैल्यूएशन बना लो। जैसे मान लो इसका एंट्री करना है तो कैसे करोगे? देखो, एंट्री करने का एक जुगाड़ बताऊं। जनरल एंट्री बहुत प्यारा जुगाड़ है। 2 लिखा हुआ है तो इस साइड ही जाएगा। जैसे इसमें देखो, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन, हमें रिवैल्यूएशन के खाते में पोस्ट करना है ना, तो नाम दूसरा देखेंगे, मशीन। अब मशीन के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ तो बाय में डाल दो। अगर हमारी एंट्री ये होती, मान लो रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, मतलब मशीन मान लो कम हो रही होती, तो देखो रिवैल्यूएशन के खाते में पोस्ट करना है तो किस नाम से लिखेंगे? टू मशीनरी। अब अकाउंट में टू साइड तो आती है यहां पे, तो हम यहां पर ही पोस्ट कर देंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन कराऊं, अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन करें। देखो, तो एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है। हमने यहां पर 6 एडजस्टमेंट ले रखे हैं, 6 एडजस्टमेंट को एक साथ देखते हैं और उससे जो बैलेंस आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे और खत्म कर देंगे। एंट्री नंबर 1 देखो, पहले पढ़ लेते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आपको बताना है। संगीता, सरोज एंड शांति, 3 है, ठीक है ना। संगीता,
सरोज एंड शांति। ठीक है, ये 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ठीक है, ये क्वेश्चन पिकअप किया गया है टीएस ग्रेवाल से। इन क्वेश्चंस की मेरी कोई लाइब्रेरी नहीं कि मैंने जनरेट किए, ये बेसिकली अलग अलग बुक से हम क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल शीट मैंने पिन कर रखी है। उस गूगल शीट का एक मकसद है कि वहां पर आपको मिलेंगे नोट्स, एमसीक्यू, रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव सेशंस, सब कुछ कंप्लीटली फॉर फ्री। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, गूगल शीट अवेलेबल है। ठीक है जी, देखो क्या है, कौन रिटायर हो रहा भाई? शांति रिटायर हो गई। कौन? शांति को शांति मिल गई, ये वाली। ठीक है, अब इसके रिटायरमेंट के समय कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स देखते हैं। पहला, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000 रुपए। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई है, तो यहां मैं अभी के लिए लिख देता हूं, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, बोर्ड एग्जाम में प्लस माइनस लिखना है। अच्छा, इसमें डेट नहीं आती, ये चीज ध्यान रख लेना। डेट क्यों नहीं आती है? डेट इसलिए नहीं आती क्योंकि ये सिर्फ एक दिन बनता है जब जरूरत होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में, आइदर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, तो इसलिए इसमें डेट नहीं आती है। क्लियर? देखो इधर, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज हो गई 12,000 से, तो फर्नीचर बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गए, तो हम यहां क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर 12,000 रुपए यहां लिख देंगे। और अगर पुरानी फर्नीचर की वैल्यू गिवन होती तो जो बढ़ने के बाद आती वो बैलेंस शीट में आप पुट ऑन कर देते। ठीक है ना, ये फर्नीचर। ठीक है, आगे समझो। अगर इसकी जनरल एंट्री करना चाहो तो ऐसे होगी, देखो, फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, है ना। वैल्यू ऑफ स्टॉक कम हो गया 10,000 से, स्टॉक कम हो गया, एसेट्स कम हो गया, तो यहां पर लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट 10,000 रुपए। अगला है द मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 रुपए टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू है 50,000 रुपए, उसको 10% कम करना है। तो 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000। तो 5,000 आप कम करेंगे, तो 5,000 हमने यहां पर कम करा, टू मशीनरी कितना लिखा? 5,000। और कम होने के बाद जो वैल्यू आई ना, मतलब 45,000, वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, अगला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% इज टू बी क्रिएट ऑन डेटर्स, बुक वैल्यू है 40,000 रुपए। 40,000 के डेटर हैं जिन पे 5% का प्रोविजन बनाना है, तो 40,000 का 5% कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 2,000 रुपए। ठीक है, तो पीबीडी एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को हम यहां पोस्ट करेंगे, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम्हें पूरा पूरा लिखना है। ठीक है ना, समझ में आ गया? आगे देखो, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 10,000 रुपीज। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, तो एसेट जो है बढ़ गया है, तो बाय इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया अकाउंट कितने से? 10,000 रुपए से हमने यहां पर लिख दिया है। अगला है एन आइटम ऑफ 1,000 रिकॉर्डेड इन बिल्स पेएबल इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड इट शुड बी राइट ऑफ। अगर मतलब बिल्स पेएबल एक लाइबिलिटी है जिसमें 1,000 रुपए का बिल पेबल था जो कि नहीं देना आप। ठीक है, लाइबिलिटी कम हो गई, बहुत बढ़िया। बाय बिल्स पेएबल। ठीक है, जनरल एंट्री करना चाहोगे मैं जनरल एंट्री बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो देख लो। देखो भाई, स्टॉक कम हुआ तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, एसेट्स का फेवरेबल बैलेंस होता है प्लस, मतलब डेबिट। ठीक है, अब अगर कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो, दूसरी साइड रिवैल्यूएशन डाल दो। लाइबिलिटी में उल्टा होता है, या मशीन कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन टू मशीन। प्रोविजन पीपीडी बन रहा है, पीपीडी एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो भी क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है, लाइबिलिटी में उल्टा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट निकल कर आ गए नहीं, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि एसेट्स बढ़ रहे हैं। बिल्स पेबल कम हो गए तो बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है जैसे करना चाहो। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर इसका बैलेंस निकालते हैं। एक चीज याद रखना, जब भी आप ऐसे अकाउंट बनाओ ना, तो हमेशा एक चीज याद रखो, अमाउंट जो लिखते हैं ना वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अमाउंट कैसे लिखते हैं? देखो, मैंने यहां पर है ना वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस लिखा हुआ है, उससे क्या है, थोड़ा सा फायदा हो जाता है, जब हम काउंट करते हैं तो गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इधर काउंट कर लेता हूं, 12, 10 और 1 हो गया 23,000 रुपए। इधर कितना है? 10, 5 और 2, 10 और 5 15 और 2 17,000 रुपए, तो बचा कितना? 6,000 रुपए। ठीक है ना, यहां लिख देता हूं मैं। इस 6,000 रुपए को आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल। ए कौन कौन है? कौन कौन है? संगीता, शांति, ज्योति, संगीता, सरोज और शांति।
संगीता, सरोज और शांति। ठीक है, इन तीनों को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये हो गया 3000, 1800, 1200। क्लियर? ये आपका हो गया पूरा इवैल्यूएशन। ठीक है जी, तो भैया आज के तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए एक चीज याद रखें, कल हम वार्तालाप करेंगे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। साथ साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना जो आप सभी को ध्यान रखनी है वो है ये कि कल आप लोगों के लिए रिटायरमेंट वन शॉट में लेकर आ रहा हूं, तो उसके लिए एवरीवन बी रेडी। पेन पेपर कॉपी ले लेना। हमने जितनी भी छोटा मोटा थ्योरी पढ़ा है ना, उन सबको इकट्ठा करके हम वहां करेंगे और उसके बाद एक बड़े क्वेश्चन की वीडियो देख के रिटायरमेंट को समाप्त कर देंगे। आपसे मिलते बालकों अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं। नया चैनल है, आप सभी का सब प्रेम बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बालकों लाइव या प्रीमियम क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक के ऊपर आ सकते हैं। यहां पर मैं लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं मेरी पूरी टीम के साथ, जिसको हम ब्रह्मास्त्र टीम कहते हैं। जब आप यूज एनरोल करें तो यूज करें कोड गौरव जे, यू विल गेट 10% ऑफ एंड बी ऑटोमेटिकली ज्वाइंड इन नो डाउट आर्मी। ठीक है जी, चलिए तो आपसे मिलता है अगली वीडियो के साथ। टिल देन बालकों कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।